कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन
यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए सभी लोग गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर से गाइए हरे बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Sitaram, 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 Lakshmana Hanuman. Jaya Radha Rashmi Hari, Radha Rashmi Hari, Radha Rashmi Hari, Shri Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रवणम के बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है श्रवणम, सुनना। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, कहाँ से सुनना है ना। तो ये जो विषय है वो हमने लिया है श्रीमद् भागवतम से, और श्री प्रहलाद महाराज के विषय में आपने सबने सुना है। उनके जो पिता हिरण्यकश्यपु थे वो एक दैत्य थे, राक्षस राज हिरण्यकश्यपु, और उनके ही घर में भगवान के भक्त बनकर आ गए श्री प्रहलाद महाराज। ऐसा हुआ कि जब प्रहलाद महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे, उनकी माँ का नाम क्या था? कयाधु। कयाधु के गर्भ में थे उस समय हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया, और उसने बड़ा भारी घनघोर तपस्या किया। 36,000 साल तक अपने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा रह के 36,000 साल तक उसने तपस्या की, बहुत भारी तपस्या की। किसकी तपस्या की? ब्रह्मा जी की तपस्या की। उस समय इंद्र को ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी हिरण्यकश्यपु है नहीं, और उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ में उसका बालक है। अभी हिरण्यकश्यपु से ही इतना परेशान हूं मैं,
तो उसका बालक जब जन्म लेगा तो वो और भी परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि उसको पेट में ही मार देते हैं। तो जब इंद्र कयाधु को लेके जा रहे थे तो रास्ते में जो भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक और पहले प्रचारक है श्री नारद मुनि मिले, और उन्होंने इंद्र को समझाया कि जिसको तुम लेके जा रहे हो राक्षस समझ के, उसके पेट में, कयाधु के पेट में भगवान के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद महाराज है। नारद मुनि से उसने फिर क्वेश्चन आंसर नहीं किया, छोड़ दिया, है ना। सो ऐसा देखा जाता है कि भक्ति में कोई कुछ बोलता है, कोई हमारे गुरु बिंद या जो सीनियर वैष्णव हैं, तो हम लोग बड़ा क्वेश्चन करते हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पर इंद्र ने, हालांकि वो बहुत भयभीत रहता है हमेशा, किसी को भी, है ना, उसका सिंहासन उसका प्रिय है। सिंहासन पे जब भी खतरा लगेगा वो तुरंत क्या करेगा, उसके पीछे लग जाएगा, जो भी खतरा पैदा करेगा उसके पीछे। फिर क्या हुआ, जो नारद मुनि हैं उन कयाधु को लेकर अपने आश्रम में चले गए और फिर उनको कथा सुनाने लगे भगवान की। और कयाधु के पेट में ही प्रहलाद महाराज ने भक्ति सीख लिया, सारे शास्त्र वेद पढ़ लिए, सब जान लिए। और बाद में जब उनका जन्म हुआ और जब वो गुरुकुल जाने के अवस्था के हो गए तो हिरण्यकशिपु ने उनको भेजा। शुक्राचार्य के 2 पुत्र संड और अमर्क थे, वो गुरुकुल चलाते थे, उनके पास पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन प्रहलाद महाराज तो पेट से ही पढ़ के निकले थे। संड अमर्क उनको बताते थे कि हिरण्यकशिपु ही जो है वो इस समय का भगवान है, उसका ही गुण गाओ, उसकी आरती गाओ, है ना। उस समय उसका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि ब्राह्मण लोग यज्ञ में हवन डालते थे, वो भी उसको मिलता था, भगवान के पास नहीं जाता था। इतना उसने अपना प्रभाव बढ़ा लिया। सो प्रहलाद महाराज को उसने एक दिन बुलाया, है ना, और पूछा कि एक दिन हमने चर्चा किया था तो वो श्लोक पढ़ा था, है ना। उनसे पूछता है कि कैसे, मतलब तुमने अभी तक विद्यालय में क्या सीखा, विद्यालय में जा रहे हो तो क्या सीखा। और बड़े प्रेम से, कैसे पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, पुत्र भी प्रेम करता है, अपने अंक में बिठा के प्रेम से पूछा कि क्या सीखा है। तो उस दिन हमने वो चर्चा किया था, है ना। तो उन्होंने बोला, प्रहलाद महाराज ने कहा था कि लोग जो है गृहस्थी में इतने फंस जाते हैं कि उनको भगवान के नाम लेने का, भगवान के भक्ति करने का समय नहीं मिलता है। और ये जो गृहस्थी है वो एक अंधे कुएं के समान है। आपको कुछ याद आ रहा है? अंधे कुएं के समान है, और व्यक्ति जब उसमें गिर जाता है तो उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल रहता है, उसको खाली कष्ट मिलता है। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि ये गृहस्थी को त्याग कर वन में चला जाए, वृंदावन में चला जाए और भगवान का भजन कीर्तन करे। सो उस दिन जब प्रहलाद महाराज ने ये उत्तर दिया, उस दिन उसने थोड़ा सीरियस नहीं लिया। हालांकि उसको लगा कि अरे ये तो विरोधी पक्ष का बात कर रहा है। तो फिर उसने उसके टीचर्स को बुलाया, है ना, और फिर कहा कि ये तुम इसको क्या पढ़ा रहे हो, लेके जाओ और अच्छे से इसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो, है ना। ये जो कथा है हूबहू श्रीमद् भागवतम से है। ये जो चर्चा हमने आज लिया है 7वें स्कंद से है, 5वें अध्याय, 4थे और 5वें अध्याय से है। तो किसी को पढ़ना है तो आप लोग अच्छे से विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो आज का विषय है श्रवणम है, उस पर मैं जल्दी से आऊंगा, तो कथा मैं ऐसे ही शॉर्ट में आगे लेके चलता हूं। सो एक बार पूछ लिया और फिर से विद्यालय में, गुरुकुल में भेज दिया। और संड अमर्क इस बार अच्छे से पढ़ाने लगे। लेकिन संड अमर्क उनको क्या पढ़ाएंगे, वो संड अमर्क को ही पढ़ाने लगता। प्रहलाद महाराज उनको ही पढ़ाने लगते थे कि तुम लोग को भी भक्ति करना चाहिए, तुम लोग मुझे क्या पढ़ा रहे हो, है ना। संड अमर्क उनको पढ़ाते थे कि राज कैसे करना चाहिए, पब्लिक में फूट कैसे डालो, है ना। कोई ज्यादा विरोधी कर रहा है तो उसको पद दे दो या फिर उसका दंडित कर दो, ये सब पढ़ाते थे। राजनीति, कूटनीति, ये सब पढ़ाते थे। और प्रहलाद महाराज कहते थे, गुरु जी इसमें कुछ भविष्य है नहीं, यह ना क्षणभंकुर है। हरे कृष्ण, ऐसा बोलते थे, क्षणभंकुर है। अपने ही गुरु को पढ़ाने लगते थे। फिर उनके गुरु बोलते थे कि अरे ये विषय पढ़ना है। प्रहलाद महाराज सब कुछ पढ़ के पक्के है, वो बता देते, हाँ आप जो अगले हफ्ते भी पढ़ाने वाले हो वो भी मुझे पता है ना। तो भक्ति करने में ऐसा नहीं है कि हम जो भौतिक ज्ञान है उसको छोड़ देते, नहीं। अभी जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं हमारे
क्लासेस में आते हैं तो उनको अपना जो विषय है उसमें भी पारंगत होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि पारंगत हो, पर ऐसा नहीं कि बाहर वाला कोई बोले अरे ये तो हरे कृष्णा करता है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, ऐसा नहीं। हमें अपना विषय भी पढ़ लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज को अपना विषय जो पढ़ाते थे वो पता था, उसके बाद भी ऊपर से वो सब बता के भगवान की भक्ति बताने लगते थे कि जो जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन और बीत गए और उस जो दिन बीते तो प्रहलाद महाराज को देख के हिरण्यकशिपु ने और ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया, है ना। ब्राह्मणों को मारने लगा, यज्ञ आदि जो है उसको नष्ट करने लगा और ऐसे ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत गए और फिर से एक दिन बुलाया, है ना। फिर से एक दिन बुलाया और फिर से पूछा कि अच्छा बताओ कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा तुमने पढ़ा है, कौन सा ज्ञान अर्जित कर लिया अभी तक गुरुकुल में। आज कथा में क्लास में बहुत कम भीड़ है, हमको कल से ही पता था कि आज कम भीड़ होने वाला है क्योंकि बाहर के लोग कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। फिर भी हम जितने भी भक्त हैं कथा ध्यान से श्रवण करिए, है ना। एक तरफ खाली रहता है एक तरफ भरा रहता है तो फिर थोड़ा, है ना, आप समझ सकते हैं। फिर भी आप लोग ध्यान से सुनिए, कथा बहुत ही अच्छी है और इसमें का जो विषय है, अब विषय पे आ ही रहा हूं, वो भी बहुत सुंदर है। सो उनसे पूछा कि बताइए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है। तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान विष्णु के दिव्य नाम रूप, विष्णु या श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप, साज सामग्री तथा लीलाओं के विषय में सुनना, ठीक है, यही हमारा विषय है। फिर भी तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा श्री भगवान की पूजा करना, उनका दास बनना, श्री भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां हैं। इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति चेत 9 लक्षणा, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं, 9 विधियां हैं। क्रियेत भगवत अर्धा तन्मय धीतम उत्तमम, जिस किसी में इन 9 विधियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान मानना चाहिए क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पूछा कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कौन है, तो इन्होंने बता दिया कि जो विष्णु का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्यम आत्मनिवेदनम, ये भगवान के भक्ति की 9 विधियों को जिसने जान लिया है वही सर्वश्रेष्ठ है, वो उसने ही पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। आगे क्या हुआ, उसने क्या जवाब दिया, उसको हम नहीं लेंगे, कथा बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमारा इसी पे चर्चा है। सो उन्होंने कहा कि श्रवणम सुनना, श्रवणम क्या, सुनना क्या, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण करना। सो हमको क्या सुनना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन, है ना, हमें कीर्तन सुनना चाहिए, हमें भगवान की लीला कथा सुनना चाहिए, हमें भगवान का रूप लावण्य है, भगवान के कितने अनंत रूप है, पहले तो 10 अवतार है, उसमें भी भगवान कभी नरसिंह में आते हैं, कभी वामन देव, कभी वाराह सुख, है ना, कितने भगवान के अनंत रूप है, उनकी लीलाओं इत्यादि का श्रवण करना, है ना। इन 9 विधियों के द्वारा हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि गोपाल तापनी उपनिषद, अभी हम जब कहते हैं कि आप प्रभुपाद के बुक्स पढ़िए, कहते हैं ना आप प्रभुपाद के बुक्स पढ़िए, तो कोई कहता है कि प्रभुपाद का बुक्स मतलब क्या, खाली प्रभुपाद का बुक्स पढ़ूं, दूसरा बुक्स नहीं पढ़ूं, आके हमको ही ज्ञान देने लगते हैं। लेकिन जब आप प्रभुपाद के बुक्स अच्छे से पढ़ोगे, तो आपने प्रभुपाद को बुक्स को अगर पढ़ना शुरू किया तो आप सारे आचार्यों को पढ़ लोगे, आप श्रील व्यास देव को पढ़ लोगे, है ना, आप परीक्षित महाराज को सुन लोगे, है ना, और इसके साथ ही आप कृष्ण को भी सुन लोगे, कृष्ण को भी पढ़ लोगे। प्रभुपाद बुक्स में आ जाता है सब कुछ, इट्स अ कंप्लीट पैकेज,
है ना। कुछ लोग बड़ा विरोध करते हैं, अरे आप लोग खाली बोलते हैं प्रभुपाद बुक्स पढ़ो, प्रभुपाद बुक्स पढ़ो। तो प्रभुपाद बुक्स इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ श्रवणम। श्रवणम सुनना, ठीक है। मुख्यतः कानों के द्वारा ही होता है, पर आंखों के द्वारा भी हम कर सकते हैं। कैसे? बुक्स पढ़ के, बुक्स पढ़ के, है ना। तो हमें प्रभुपाद बुक्स पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसी के तात्पर्य में लिखते हैं कि गोपाल तापनी उपनिषद, है ना। अभी कोई बोलेगा अरे आप लोग तो उपनिषद देते नहीं हो, तो हमको उपनिषद पढ़ना है, हमको वेद पढ़ना है। प्रभुपाद जी ने जो जो जितना आवश्यकता है हमको सब कुछ दे दिया है, किसमें? अपने तात्पर्यों में। तो लिखते हैं कि गोपाल तापनी उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद में जो भक्ति शब्द है उसका अर्थ बताया गया है। कोई कहता है कि मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, कोई बोलता है मैं शिव जी की भक्ति करता हूँ, है ना। कोई बोलता है मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। लेकिन उपनिषद जो कि स्वयं श्रील व्यास देव जी ने लिखा है, उसमें कहा है कि भक्ति जो है ना, अपने कार्यों द्वारा श्री हरि विष्णु को तुष्ट करना ही भक्ति है। इसके अलावा किसी और की प्रसन्नता के लिए, किसी और की खुशी के लिए अगर आप कुछ करते हो, वो भक्ति नहीं है। भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, किया जाने वाला कार्य है ना। तो वो कैसे हो सकता है? श्रवणम से हो सकता है। सो हमारा भक्ति जो जागृत होता है वो श्रवणम से ही होता है। बेसिकली पहली बार हम सुनते हैं, जैसे कोई हमको हमारा कोई भक्त कहता है कि आप जाइए और क्लास के बाद आज मंदिर में बहुत भीड़ है, आप जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, है ना। तो ये भी भक्ति है। कोई बोलेगा अरे रजिस्ट्रेशन करना कैसे भक्ति है? तो इतना वो गहरा भक्ति से उसका जुड़ाव है, लेकिन उसने कैसे सुना, अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया उसने, तो वो अपनी भक्ति में बढ़ जाएगा। लेकिन अब होता क्या है, हम यहाँ पे कुछ सुनते हैं, उसका सही से पालन नहीं करते, बाहर जाके अपना मिर्च मसाला उसमें जोड़ने लगते हैं। बाहर जाके हम सोचने लगते हैं अरे इस्कॉन वाले ऐसा करते हैं, इस्कॉन वाले वैसा करते हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो पिछला भक्त या बहुत साल पहले ऐसा कुछ तो था, प्रभुपाद के बारे में कुछ बोल रहा था, है ना। वो अच्छे भक्त थे, अभी जो है वो अच्छे भक्त नहीं है। तो ये श्रवणम के साथ साथ हम दोष भी ले लेते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। सुनना है तो अच्छे से नहीं सुनते। अब सुनने की 4 विधियां हैं, कैसे कैसे सुनना है। सो 4 पक्षियों के बारे में बताया जाता है, चातक, हंस, शुक और मीन, है ना। चातक पक्षी क्या करता है? पूरा वर्ष भर इंतजार करता है कब बारिश होगा, तो बारिश की पहली बूंद मैं पीऊंगा, पूरा वर्ष भर पानी नहीं पीता, है ना। तो ऐसे ही हमको भी भक्ति कथा के लिए होना चाहिए। अपना पूरा दोनों जो श्रवण इंद्रिय कान है ना, हमेशा खोले रहना चाहिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कथा के लिए, भगवान की, है ना। लेकिन जैसे ही कथा के अलावा कोई थोड़ा बुराई चालू करता है, अरे वो जब करता नहीं खुद और दूसरे को बहुत ज्ञान देता है, हमारा कान और तेजी से विकसित होकर सुनने लगता है ना। हमें श्रवणम ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ और हमारे कान का प्रयोग करना है। अरे कुछ भगवान के भक्ति के बारे में, है ना, कुछ भगवान की कथा के बारे में, जब किया है ना, क्या पढ़ा आपने, कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप, इसके लिए अपने कान खोल के रखने चाहिए। हमें जब मिलना चाहिए एक दूसरे भक्तों से, तो उस समय पूछना चाहिए आप कौन सा बुक्स पढ़ रहे हो, आपने उसमें कल क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, है ना। मैं कौन सा बुक पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, पर हम लोग ये चर्चा नहीं करते। तो श्रवणम में ये सब आ रहा है ना। सो चातक पक्षी है ना, पूरा साल भर इंतजार करता है कब बारिश आएगा। दूसरा है हंस, चातक हंस और शुक और मीन। तो हंस क्या करता है? हंस का कोई हंस देखे होंगे, हम तो देखे नहीं, फोटो में देखे हैं। आप महान हैं। तो हंस क्या करता है? दूध का दूध और पानी का पानी, दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। वैसे ही हमको कथा सुनना चाहिए, है ना। सपोज कथा करने वाला, तो मान लो उसकी मन स्थिति क्या है, किसके बारे में, किसको इंगित करना चाहता है, मन में क्या चल रहा है, कुछ इधर उधर से भी जोड़ के बोल देते हैं, मैं भी बोलता हूँ, है ना। तो हमें उससे छोड़ना चाहिए और हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? दूध। जैसे हंस दूध पी लेता है, वैसे हमको जो भगवान की शुद्ध कथा है, अब उसमें दोष नहीं देखने जाता। हंस नहीं कहता कि हमें दूध में पानी मिला के दे दिया, है ना। दोष बुद्धि नहीं रखना चाहिए।
कि कथा कहने वाला क्या कह रहा है, वो किसको इंगित करना चाहता है, उसके मन स्थिति क्या है, हमको पता नहीं है। हमको जो भगवान की कथा है वो ले लेना चाहिए, है ना, इससे अपराध भी होता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। दूसरा है सुख, सुख पक्षी, बोलो राम राम, वो बोलेगा राम राम, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलेगा कृष्ण कृष्ण, सिखा दो हरे कृष्ण महामंत्र, तो बोलेगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हमें सुख बनना चाहिए। जो कथा हम सुने, अभी देखो हमारे घर के हम अकेले सदस्य तो है नहीं, है ना, आप लोग भी नहीं है, पर आप लोग अपने घर के लोगों को कथा में लेके आए नहीं लेके आ पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सुख पक्षी बनिए। आपने राम राम सुना, घर में आप राम राम जाके बोलिए, कृष्ण कृष्ण सुना, कृष्ण कृष्ण बोलिए, कथा सुना तो कथा बोलिए, आप जाके बोलिए। आपको अभी सुनाई दिया कि हमें अपने घर के लोगों को भी कथा में आमंत्रित करना चाहिए, लेके आना चाहिए, है ना, इनवाइट करना चाहिए। आप अपने घर के लोगों को भी प्रयास करिए इनवाइट करिए करने का, है ना, अपना पूरा बुद्धि लगा दीजिए, और कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उससे भी ज्यादा राधा रानी प्रसन्न होती है। अगर किसी को कोई राधा रानी को पसंद करना चाहता है तो क्या करे, प्रचार करे। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी के एक भक्त शिष्य राधा रमण मंदिर जो कि वृंदावन में है वहां पे गए। तो राधा रमण मंदिर में क्या है, उनके पुजारी जो है वो सदियों से चले आ रहे हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग पुजारी की सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद के शिष्य वहां पर जाके दर्शन कर रहे थे और पूछे उनसे कि मैं राधा रमन जी की सेवा कर सकता हूँ क्या, मतलब आरती वगैरह कर सकता हूँ, अर्च विग्रह का सेवा। तो बोले नहीं, आपको है ना, आप इस जन्म में अच्छे से भक्ति करोगे तो अगले जन्म में राधा रमन के जो गोस्वामी लोग हैं उनके घर में जन्म मिलेगा, तो आप कर सकते हो। अब तो ये दुखी हो गए, लेकिन प्रभुपाद जी से आके बोले, फिर प्रभुपाद जी बोले ऐसा नहीं है, इस जन्म में अगर वो राधा रमन जी की अच्छी से भक्ति करेंगे तो अगले जन्म में वो इस्कॉन में आएंगे और न्यूयॉर्क में जाके हमारी बुक्स बांटेंगे। अरे वो समझ रहे हैं आप, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है। हम नहीं बोल सकते, लेकिन प्रभुपाद जी बोले हैं, तो हमें ऐसा समझना चाहिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम किसी को किताब देते हैं, किसी को इस प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। जब किसी को प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, वो आते ही कृष्ण का नाम सुनता है, उसकी भक्ति चालू हो जाती है। भक्ति का जो बीज है उसके हृदय में मतलब पड़ जाता है, चला जाता है। तो हमें इसलिए लोगों को इनवाइट करना है ना। तो जो हम सुने वो सूख पक्षी के जैसे जाके घर वालों को क्या करें, सुना दें, ठीक है। और चौथा जो है मीन है। मीन क्या होता है, मछली। मछली को अगर जल से प्रभुपाद जी बार बार ये एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मछली को बाहर निकाल के उसको टीवी दिखाओ, उसको अच्छे सोफे पे रखो, उसको मर्सिडीज गाड़ी में घुमाओ, उसको अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से हमें मछली के जैसे होना चाहिए, हमें भगवान की कथा से दूर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके घर में टेप चलते रहते हैं, प्रभुपाद टेप चलते रहते हैं, कथा चलती रहती है। हमारे पास तो मोबाइल है ना। अभी इसको इस सेंस में ना मत ले लीजिए कि यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, किसी बाबा का कुछ तो चल रहा है, उसने अच्छा तिलक उलक लगाया है, आपको लगेगा कि भक्ति ही चल रहा है। नहीं, कृष्ण गीता में बोलते हैं तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। आप एक गुरु के पास जाइए, तत्वज्ञानी हो, जो कृष्ण को जानता हो, उसको समर्पण करिए, उसकी सेवा करिए, उनसे पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, है ना। वो तत्ववेता तत्वज्ञानी वो कृष्ण को आपको हृदय में इम्पार्ट कर सकता है ना। अब ये नहीं कि बस प्रभु जी ने बोला कथा ही सुनते रहो और ठीक है, बीच बीच में कथा भी आ रहा है और बाकी का चल भी रहा है ना। ऐसा नहीं है। श्रवणम, हमें प्रभुपाद जी को सुनना है, हम जिस क्लास में जुड़े हुए हैं उस क्लास में सुनना है ना। तो हमारा श्रवणम है। नहीं तो आज हमने यहाँ सुना, कल हमने कुछ और सुना, परसों कुछ और सुना, और ऐसे ऐसे करके 10-20 साल बीत गए और बाद में आके प्रभु जी पूछे
कि अरे आपका कितना जप हुआ, प्रभु जी अभी 2-3 दिन से जप चालू नहीं है, और फिर ऐसा। तो श्रवणम और भक्तों का संग अगर टूटेगा तो क्या होगा, भक्ति छूटेगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें 4 ये जो बताए हमने, कौन कौन से, कौन बताएगा? हाँ, हंस, सुक और इनके जैसा बनना चाहिए। तो आप लोग बनेंगे इनके जैसा, तो अगली बार ये इधर सब भरा रहेगा। है ना? तो सुख भी बनिए। सुख की बात हो रही है, सुखदेव गोस्वामी ही ये कथा कह रहे हैं, जो हम कथा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सुखदेव गोस्वामी ही कथा कह रहे हैं। अब श्रवणम, ये जो भक्ति की 9 विधियां हैं, कौन कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शाक्यम, आत्मनिवेदम। तो ये 9 जो विधियां हैं, इसके 9 आचार्य है, और ये जो विधि है अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि आपको 9 फॉलो करना है, अगर आपने एक भी अच्छे से कर लिया तो आपको भगवान मिल जाएंगे, आपकी भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी, है ना, पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, है ना। अभी जैसे आप भक्ति कर रहे हो, कृष्ण के पास आ रहे हो ना, और सोच रहे हो कि इसके साथ साथ हमें कृष्ण धन भी दे दे, हमें अच्छा सा जुहू बीच पे, है ना, अच्छा बंगलो, सी फेसिंग, है ना, ऐसा बंगलो भी दे दे, है ना। तो ये कर्म मिश्र भक्ति है ना। ऐसे ही ज्ञान मिश्र भक्ति है, योग मिश्र भक्ति है ना। लेकिन हमें शुद्ध भक्ति की ओर मतलब प्रयास करना चाहिए, शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कोई अन्य अभिलाषा नहीं होना चाहिए, न ज्ञान, न कर्म, न कुछ और, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, है ना। तो वैसे ही श्रवणम है, और श्रवणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी जिसको कथा सुना रहे हैं वही है श्रवणम के आचार्य। 7 दिन जीवन का शेष है ना। ये बहुत टिपिकल कथा के जैसे जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा, है ना। टिपिकल कथा कैसे होता है वैसे, क्योंकि ये भागवत का कथा है, तो हम बीच बीच में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे फिलॉसफी को भी लेके आएंगे। तो श्रवणम के आचार्य है हमारे परीक्षित महाराज। 7 दिन तक कथा सुनी भाई साहब, पानी, जल, अन्न, कुछ भी, कुछ कामना ही नहीं रह गई, खाली पूछ रहे थे और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। इधर तो 6 बजेगा तो घड़ी देखने लगे, 6:02 हो गया, और प्रभु जी यार घड़ी लेके नहीं बैठते हैं ये है ना। लेकिन 7 दिन बीत गए और सुनते रहे, सुनते रहे, और पूछते रहे कि और बताइए, और बताइए, जिज्ञासा भी करते रहे, है ना। तो हमें श्रवणम मतलब ये नहीं कि खाली सुन रहे हैं और इस कान से इस कान कर रहे हैं, है ना। इस कान मतलब ये मत समझ लो इस कान से इस कान, है ना। श्रवणम करना है तो हमको जिज्ञासा भी करनी है ना। तो अच्छा श्रवणम वही है जो हम जिज्ञासा करें, पूछे, सवाल पूछे कि प्रभु जी आपने ऐसा क्लास में बोला, ऐसे कैसे बोल दिया आपने, है ना। भागवत में तो ऐसा नहीं बताया, या फिर भगवत गीता से तो मेल नहीं कर रहा है ये चीज। तो हमें जिज्ञासा भी करनी है, कैसे? परीक्षित महाराज के जैसे। अगर आप भागवत पढ़ेंगे, और आप लोग को पढ़ना भी चाहिए, और जिनके पास भागवतम का पूरा सेट नहीं है वो लोग हमसे मिल सकते हैं, वो पूरा। और भागवतम ऐसा है कि अगर आप घर में रखोगे खाली और उसका पूजा करो, हालांकि हमें उसका जो अच्छा विशेष फल है वो पढ़ने के बाद ही मिलता है, लेकिन अगर आप श्रीमद् भागवतम को अपने घर में रखोगे तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान से भिन्न नहीं है, साक्षात भगवान आपके घर में जाएंगे। और अगर आपने पढ़कर खोलना शुरू कर दिया तो साक्षात जो भगवान है ना, जो अपने ये बिहारी जी है, वो साक्षात हृदय में आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें भागवतम सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो कितने लोगों के पास भागवतम सेट नहीं है? हाथ खड़े करिए, ईमानदारी से हाथ खड़े करिए। भगवान तो देख रहे हैं ना आपका घर मैं नहीं देख रहा हूं, तो आपके पास है भागवतम से? कितने के पास है वो लोग हाथ उठाए। ओह वेरी नाइस, अच्छा है। जिनके पास है वो पढ़े भी, है ना, खाली हाथ उठा के काम नहीं चलेगा। तो ऐसा है, तो हमें जिज्ञासा भी। तो आप हिंदी में लीजिए, 2-2 रखिए, भगवान 2-2 भगवान को तो ऐसा है, हमें श्रवणम करना है, फिर प्रश्न भी पूछना है। तो हमें शुद्ध भक्ति की कामना करनी चाहिए। कल
हिज ग्रेस बंकिम राय प्रभु जी ने बहुत अच्छा सुंदर क्लास दिया था हमें, है ना। उन्होंने बताया था कि कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो हमें कर्म और विकर्म नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। और ये अकर्म ही भक्ति है ना। मतलब कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म हमें नहीं करना चाहिए। हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। और अकर्म क्या है, भक्ति है। और भक्ति की 9 विधियों पे ही चर्चा कर रहे हैं हम। श्रवणम, अभी हम कौन सा चर्चा कर रहे हैं, श्रवणम। तो सुनना जो है वही भी भक्ति है। अभी आप जो सुन रहे हैं, है ना, वो भक्ति है, वही भक्ति है। परीक्षित महाराज बीच में जप नहीं कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 7 दिन वो खाली सुन रहे थे महाराज, और सुनते सुनते भगवान के धाम में चले गए। सो हम अगर सुन रहे हैं तो ये काफी हमारे लिए उपयोगी है ना। और ऐसा जैसे मैंने बताया शुरू में कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, श्रवणम से होती है। सुना, आपने सुना कि इस्कॉन मंदिर है इधर, और फिर आप एक बार आ गए। कोई रास्ते में जा रहा है, उसने पूछा आपसे इस्कॉन मंदिर है क्या इधर, या फिर पूछा अरे हरे रामा हरे कृष्णा वाले है क्या इधर, तो उसका भक्ति चालू हो गया, सुन लिया उसने। अभी एक ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ लोग ऐसा निगेटिव वे में बोलते हैं, अरे ये क्या हरे रामा हरे कृष्णा वाले दिन भर हरे कृष्णा करते रहते, कुछ काम धाम है नहीं। उसका भी चालू हो गया, बेचारे को पता नहीं है। उसका भी लपेट में आ गया वो, है ना। आज बोला उसने, और फिर सोचेगा अरे ये लोग का बिजनेस यही है, फिर जाके बताएगा कई लोगों को, अरे कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं करते, नौकरी धंधा कुछ नहीं अच्छे से, बस दिन भर हरे कृष्णा, है ना। चालू हो गया बेचारे का भाई, है ना। तो किससे चालू हुआ उसका, श्रवणम से। चाहे कुछ भी सुना, निगेटिव वे में सुना, पॉजिटिव वे में सुना, चालू हो गया उसका। तो इसीलिए श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमको जाके क्या बनना चाहिए, सूख बन जाना चाहिए, सूख बन जाना चाहिए। जो भी सुने वो जाके हमें बताना चाहिए। और सबसे अच्छा फील्ड कहाँ पे है बताने का, हमारा अपना ही घर है कि नहीं। सब लोग भक्त नहीं है। इस्कॉन में जितने भी मोस्टली आ रहे हैं, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि बहुत कम ही लोग हैं जिनके पूरे घर वाले भक्त हैं, कोई ना कोई है उसमें, है ना। क्योंकि ये कलयुग है ना, सब लोग भक्त नहीं रह सकते। तो हमें क्या करना है, घर से स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा बहुत आपने अभ्यास कर लिया घर में, है ना, बैटिंग करने का। क्योंकि आपने जैसे ही बताया कि हरे कृष्णा जपो, तो वो 100 कारण आपको बताएंगे महाराज कि आप मत जपो। है कि नहीं, वो बताएंगे मत पढ़ो, बर्बाद कर देंगे सब तुमको, है ना, सब छीन लेंगे तुम्हारा सुख चैन, है ना। सुबह जो सो रहे थे 8 बजे तक, ये 4 बोलेंगे मंगला आरती आओ। एक दिन आ गए तो बोले रोज रोज आओ। पहले माला पकड़ाया, बोले 1 माला करो, फिर बोलेंगे 2 माला करो, फिर बोले अरे कुछ नहीं 16 करो, एकादशी के दिन 25 करो। आपका जीना दुर्भर कर देंगे, और ये वो लोग रिसर्च करके आपको बताएंगे। ऐसा होता है ना। फिर सवाल पूछेंगे, अरे हनुमान जी, वो बोलेंगे, आप बोलेंगे कृष्ण का भक्ति करो, तो वो पक्के हनुमान जी वाले भक्त बन जाएंगे। कोई पक्का देवी भक्त बन जाएगा, कोई बाबा जी का भक्त बन जाएगा, बोलेगा तुमसे ज्यादा भक्ति मैं बाबा जी का करता हूँ, है ना। तुम लोग कुछ नहीं करते हो, जाते हो मस्त पूरा पेट भर के खाते हो, मंदिर में खाते हो, चले आते हो और बोलते हो मैं भक्त हूँ, है ना। मंदिर का खाते हो, है ना, दान वाला खाते हो, ऐसा वो लोग सवाल पूछना चालू कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप उनको उत्तर देना शुरू करोगे, है ना, तो बैटिंग आपका वहां से चालू होगा। फिर धीरे धीरे अभ्यास होगा, फिर आप यहाँ पे क्लास में आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इतनी भीड़ आ रही है, आप अच्छे से और अच्छा सुख बन सकते हो। यहाँ पे तो आप कार्ड दे दो तो पूछते हैं अरे ये क्या, क्यों दे दिया, है ना। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, हटाओ इसको। नहीं नहीं मैं बहुत बिजी रहती हूँ, है ना। ऑफिस है अभी 8 से 8, मेरा सुबह 8 से रात को 8 तक ऑफिस है। रख करो गधे के जैसे काम, बचा के ला रहे थे आपको। गधे की जीवन से, इवन मनुष्य का शरीर है लेकिन जीवन जी रहे हो गधे का, गधई का। बचा के ला रहे, फिर भी नहीं बचना है तो हम क्या करें। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिशन है ना,
वो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमको जहां जाना है, जिधर भी जाना है, जिससे भी मिलना है, क्या कहना है? कृष्ण का उपदेश। कृष्ण का उपदेश क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। अब ये बताइए कि श्रीमद् भगवद गीता कितने लोग के पास नहीं है? और बाकी लोग के पास है, बहुत अच्छी बात है। तो कृष्ण का उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण की वाणी है, कृष्ण ने बोला है ना। लेकिन अब उसमें भी कृष्ण की जो वाणी है वो संस्कृत में है। 45 मिनट का जो वार्तालाप, कन्वर्सेशन है अर्जुन के बीच, अर्जुन और कृष्ण के बीच, उसको भी बहुत सारे लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर दिया, है ना। जब प्रभुपाद जी गए अमेरिका, उसके पहले ही बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर दिया था। इवन दो जब प्रभुपाद की भगवत गीता छपी नहीं थी, तो प्रभुपाद जी दूसरे के भगवत गीता से उसको लेके बताते थे, क्योंकि उस समय इस्कॉन के पास तो भगवत गीता थी नहीं, है ना। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे देखो ये रास्कल ने इस कृष्ण के बारे में क्या लिखा है। तो कृष्ण को जानना है तो हमें प्रभुपाद जी की भगवत गीता लेनी चाहिए। भगवत गीता प्रभुपाद जी की यथारूप पढ़नी चाहिए। एक बार विश्वास करो, देखो कृष्ण आपको मिल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कृष्ण का जो भक्ति एकदम से फ्री में सबके लिए मिल रहा है, सबको अवेलेबल है। देखो भगवत गीता में जो हम उसका मूल्य लेते हैं ना प्रभु जी, वो मूल्य हम भगवत गीता के श्लोकों का नहीं ले रहे, वो जो छपाई में पेज लगे हुए उसका मूल्य ले रहे हैं, है ना। तो बहुत लोग पूछते हैं अरे तुम भगवत गीता भगवान को बेच रहे हो। अरे बेवकूफ, भगवान को हम कहाँ बेच रहे हैं, हम तो ये बुक दे रहे हैं तुमको, है ना। बुक जो ये पन्ना ये जो पेज है इसको दे रहे हैं तुम्हें। बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे तो उस समय उनके पास अपना भगवत गीता नहीं था, वो दूसरों के भगवत गीता से ही बता रहे थे, सुना रहे थे, है ना। तो भगवत गीता तो है, लेकिन उसमें बहुत सारे संस्करण है, वर्जन है। हमको कौन सा भगवत गीता पढ़ना चाहिए? भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता जैसी आए तशी, जो जिस भाषा में है वो उस भाषा में पढ़े। तो अगर आपके पास भगवत गीता आप लोग के पास तो है, लेकिन अभी जो लोग सवाल करते हैं ना बार बार, नहीं नहीं, वो जैसे ही आप सुख बनना शुरू करोगे वो महासुख बन जाएंगे आपके लिए। उनको जाके आपको ये प्रभुपाद जी का भगवत गीता देना है। और ये जो भगवत गीता है ना, जब वो पढ़ेंगे, यही श्रवणम है, वो प्रभुपाद जी को सुनेंगे। किसके द्वारा? आंखों के द्वारा। खाली इससे श्रवणम नहीं है, आंखों के द्वारा भी है। जब वो उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो भी श्रवणम होगा, तो हम उसको भगवत गीता दे सकते हैं। समय कम है और ये बहुत लंबा है। तो जो दूसरा विधि है वो क्या है? कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। और कीर्तन क्या है? जो सुन लिया हमने उसको ही बार बार दोहरा रहे हैं, वही कीर्तन है। भगवान के नाम का, भगवान का रूप का, गुण का, लीला को हम बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, वही क्या है? कीर्तन है। फिर तीसरा विधि क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अगर ये दो विधि आप अच्छे से करेंगे ना, श्रवणम कीर्तनम, तो स्मरणम आएगा। ठीक है। अभी देखिए जो लोग कथा में नहीं आए 100% श्योर है कि वो कुछ और कमेंट्री सुन रहे हैं। ठीक है। तो रात में उनके जो स्वप्न में है वही कमेंट्री आने वाली है। इसने बल्ला मारा, उसने ठोका, ये किया, वो किया, है ना, ये आउट हुआ, थोड़ा सा 2 मिनट क्या छूट गया रहता है तो वो जीत गया रहता है, ये वो है ना, मन में चल रहा है। तो अगर कोई श्रवणम कीर्तनम भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, तो उसको स्मरणम किसका आएगा? कृष्ण का आएगा, है ना। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? यम यम वापि स्मरण भावम तस्तयन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव में रहते हुए अपना शरीर त्याग करेगा उसको वैसी ही गति मिलने वाली है। अगर कोई सोच रहा है जानवर के बारे में, कोई सोच रहा है कुछ, मतलब जिस भाव में जो भी है मरेगा, उसको वही भाव प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो हमें किसके बारे में सोचते रहना है, उसके आगे बताते हैं भगवान 8.6 में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तयत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, यही स्मरण। तो स्मरणम कब आएगा? विष्णु स्मरणम, जब आप श्रवणम कीर्तनम अच्छे से करोगे। अंतर है, श्रवणम और स्मरणम में अंतर है। रिमेम्बरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं रिमेम्बरेंस, मन में आता है।
श्रवणम कीर्तनम करते हैं तो हमारा जो बाह्य इंद्रियां है, जैसे कि मुख है, कान है, ये सब उपयोग में आ रहा है, लेकिन स्मरणम करेंगे उसके साथ साथ हमारा मन भी आ जाएगा। तो जब हम जप करेंगे तब हमारा जो मन है वो कृष्ण को, नाम को अच्छे से सुन पाएगा। तो ऐसे कहते हैं ना कि जो जप करते हो, है ना, हरे कृष्ण जब जप करते हो तो जो बोल रहे हो वही सुनना चाहिए और जो सुन रहे हो वही बोलना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब आपका स्मरणम होगा। और गीता में क्या बोल रहे भगवान? अंत काले च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। कलेवर मतलब ये शरीर छोड़ता है। कलेवर मतलब जैसे किताब वगैरह कलेवर लगाते हैं, वैसे ही आत्मा का कलेवर क्या है? ये शरीर है। तो छोड़ता है जब आत्मा इस कलेवर को, और उस समय क्या हो रहा होता है? रिमेम्बरेंस, स्मरणम कृष्ण का होता रहता है, तो उसको कृष्ण मिलते हैं। बहुत साधारण बात है ना, समझ में आ रहा है ना, सिंपल है ना। तो इसलिए हमको क्या करते रहना है? श्रवणम कीर्तनम करते रहना, तो विष्णु स्मरणम हो जाएगा। और ये भक्ति की 9 विधियों पे चर्चा कर रहे हैं। तो चौथा क्या है? पाद सेवनम, सेवा करना चाहिए भगवान की। कैसे? राजभोग है, स्पॉन्सर कर दिया, भगवान की सेवा हो गई। सकालिका भोग स्पॉन्सर कर दिया, बाल भोग स्पॉन्सर कर दिया। क्योंकि हम बाहर नौकरी कर रहे हैं ना, वो तो हम झुठला नहीं सकते। हमको 10 घंटा 9 घंटा नौकरी करेगा तो ही पैसे मिलेंगे। डायरेक्टली हम जा नहीं सकते, नहीं नहीं मैं बाबा जी बन गया, परिवार छोड़ा। प्रैक्टिकल नहीं है कुछ चीजें। लेकिन जो हमारा कर्म है, जो फल मिलने वाला है कर्म से, जो फ्रूट्स ऑफ एक्शन है, वो हम किसको दे सकते हैं? कृष्ण को दे सकते हैं, है ना। वो भी कैसे दे सकते हैं? ये नहीं कि अरे ठीक है इस्कॉन में दे दिया, चाहे कहीं बाहर दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं। तद विधि प्रणिपाते हैं ना, जो गुरु के अंतर्गत आप रह के सेवा भक्ति करते हैं, उनसे पूछना है कि कहाँ दूं, कैसे दूं। ये नहीं कि बाहर भी किसी को दे दिया, अरे नर सेवा नारायण सेवा, ऐसा नहीं। वो आपका लक्ष्मी ले जाके शराब पी रहा है, गांजा फूक रहा है, फिर जाके भुगतो आप भी, उसका कर्मा ले लो, पाप ले लो, सड़ो फिर नरक में, है ना। सो हमें पाद सेवनम करना है। जैसे भी कर सकते हैं, कोई धन से कर सकता है, कोई तन से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, जो जिस भाव में है वो कर सकता है। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन का सेवा है, लोगों का इनवाइट करने का सेवा है, तो आप लोग कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। अपने घर पर भी कर सकते हैं, घर वालों को लेके आ सकते हैं, पड़ोस को लेके आ सकते हैं, ऑफिस में है तो अपने कलीग्स को लेके आ सकते हैं। अर्चनम, अगला जो है 5वां, वो है अर्चनम। भगवान श्री विष्णु की पूजा वैसे ही करना जैसे मंदिरों में की जाती है, ठीक है। अब एक बात और मैंने बताया आपको, ये 9 विधियां हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप 9 विधियों पूरा कर पाओगे या पूरा करना ही है। कोई भी एक विधि, जैसे कि श्रवणम परीक्षित महाराज ने अच्छे से किया, भगवान उनको मिल गया। वैसे ही कीर्तनम, कीर्तन के आचार्य कौन है पता है क्या? वही जो सुना रहे थे वही कीर्तन के आचार्य है। कौन सुना रहे थे? सुखदेव गोस्वामी, है ना। दोनों लोग आपस में कर लिए थे कि तुम आप क्या करोगे, आप श्रवण करोगे और मैं कीर्तन, ऐसा। हालांकि ये भागवत में ही दिया, मतलब उसी भागवत में, जो भागवत पे चर्चा कर रहे उसी भागवत में ये दिया है ना। और उनके आचार्य, वैसे ही विष्णु स्मरण के आचार्य कौन है? जिनके बारे में एक कथा हो रही है, प्रहलाद महाराज, है ना। बिजनेस एकदम से सिंपल है। तो हमें ऐसे करना है, अर्चनम करना है। तो अभी जो लोग गृहस्थ है, सब लोग गृहस्थी है अपने क्लास में मोस्टली, तो वो लोग अपने घर में भगवान के विग्रह रख सकते हैं। भगवान के विग्रह पूजा करना थोड़ा कठिन है, तो भगवान का फोटो रख सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। भोग कैसे? भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, है ना। तो एक बाहर के ऐसे ही थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति, जुहू की बात है, तो वो सुन लिए थे पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कह रहे हैं कि पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, जल दो, बस मैं खुश हूं, है ना। तो ये क्या करते थे? भगवान का एक फोटो लेके गए, पत्र पुष्प फल दे रहे। बाद में कुछ दिनों बाद एक भक्त गए, वो बोले कि अरे आप खुद ही खा रहे हो रबड़ी मलाई और भगवान को पत्र पुष्प हम सोच रहे हो। नहीं, हमारे पास जितना है, जितनी शक्ति सामर्थ्य भगवान ने हमको दिया, उस सामर्थ्य से भगवान को क्या करना है? अर्चनम करना है कि नहीं। ऐसा नहीं पत्र पुष्प दे दिया भगवान को अपने लिए मस्त। और ऐसा देखा जा रहा है आजकल, है ना। इस्कॉन में ही आते हैं कुछ लोग 1-2 बार, और फिर यूट्यूब का सहारा लेते हैं, और फिर देखते हैं लड्डू गोपाल, है ना। तो एक लड्डू गोपाल रख लेते हैं, बहुत फैशन में है ना। लड्डू गोपाल रख लेते हैं, बोलते हैं मेरे लड्डू गोपाल खाएंगे ही खाएंगे, है ना, वीडियो बनाते हैं है ना।
थोड़ा सा मिश्री इश्री ऐसा खिला देते हैं, मैंने देखा है और मैं डांटा भी था एक जन को, तो खिला देते हैं और फिर अपने लिए बराबर मस्त है ना लहसुन प्याज डाल के आलू का पराठा, गोभी पराठा, भरता, ये वो। मैंने बोला ये क्या, भगवान खुश होंगे क्या? नहीं नहीं, मेरे लड्डू गोपाल खाली मिश्री ही खाते आप लोग ऐसे मत करना। हाँ, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, माता जी लोग है ज्यादा, आप लोग ऐसे मत करना, यूट्यूब का सहारा मत लेना, है ना। बराबर से आके इंक्वायरी करना, कैसे पूजा करना है भगवान का, कैसे अर्चनम करना है, क्योंकि ये भागवत में दिया है ना कि भगवान श्री विष्णु की वैसे ही पूजा अर्चना करना जैसे मंदिरों में की जाती है। और मंदिर कौन सा, देखो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो श्री श्री राधा रमन जी का मंदिर है ना, वहां पे अर्च विग्रहों की जो पूजा है वो एकदम से हमारी जो वैदिक रीति है उसके अनुसार होती है। और अगर आप जाएंगे वहां पे तो देख लेंगे, भगवान को खिलाया, पर्दा लगाया तो दूसरा भजन, पर्दा हटाया तो दूसरा भजन, मतलब भगवान खा भी रहे ना तो भजन सुन रहे। भगवान ऐसे सीरियस नहीं है, एकदम से बहुत आनंद आनंद में रहने वाले हैं, है ना। हमारे देखो, हमारे वहां भोग लगता है, बाहर कीर्तन चलता रहता है ना। पुजारी लोग क्या है, चामर है, पूरा अगरबत्ती है, पुष्प है, फिर आरती है, आरती भी कैसे कैसे। तो भगवान का विग्रहों का पूजा ऐसे करना है, अपने मन से, यूट्यूब से नहीं करना है, बताया ना आप लोग को। वैसे आप लोग फॉलो मत कीजिएगा, है ना, कि यूट्यूब में देख लिया मेरे लड्डू गोपाल लड्डू खाएंगे है ना। और प्रभुपाद जी ऐसा कुछ मतलब इस पे ऐसा मतलब अर्चनम में बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि मंदिरों से सीख के आपको करना है, तो आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे ना। अगला क्या है, वंदनम, भगवान की स्तुति करना। अब भगवान की स्तुति ये नहीं करना, ओम जय जगदीश हरे, मेरा सुख कटे, मेरा सुख मिले हालांकि सही बोल दिया, मेरा सुख कटे, मतलब ऐसे नहीं बोलना, मेरा दुख मिटे, है ना, मेरा तन, क्या क्या है वो आरती ओम जय जगदीश हरे, मेरा घर भरे फिर मैं आपको, हाँ वैसे नहीं करना। श्रीमद् भागवतम में ही स्तुति दी गई है ना। भगवान के भक्त जैसे स्तुति करते हैं, जैसे वृत्तासुर एक असुर है ना, एक श्राप के बस उनको असुर का मतलब योनि मिला है, तो वो प्रार्थना करते हैं, अहम हरे तव पादैक मूला दाशानुदाशो भवितास्मि भूया मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसा विरहई आकांक्षे अजात पक्षा युव मातरम खगा स्तनयम यथावत्सतरा क्षुधाता प्रियम प्रियेवा विषितम भिषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वां ममोत्तम श्लोक जनेषु शक्यं संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः तन्माय आत्मा मझदार गेहेषु आशक्त चित्तशननाथ भूया। ये वृत्तासुर प्रेयर गाते हैं, 4 पुरुषार्थ है इसमें, उसमें बताते हैं पहले में कि मैं आपके जो भक्त है, भक्त के जो दास है, दास के दास का दास मैं कब बनूंगा। एस्पायर करते हैं कि मैं नौकर मतलब भक्तों का दास बनना चाहता हूं। हम लोग आके सोचते हैं नहीं मैं बॉस बनूंगा, है ना। तो स्तुति ऐसे है, हमें दास बनना है। जो दूसरा उनका प्रेयर जो अहम हरे बताया, उसमें कहते हैं कि मुझे ध्रुव लोक नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म लोक नहीं चाहिए, मुझे पूरे संसार के जितने रस है उसका योग भी नहीं चाहिए, है ना। मुझे क्या चाहिए, आपसे 1 सेकंड का विरह नहीं चाहिए। और हम मंदिर में क्या आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, कुछ लोग है ना ईयरली भी है ना। बोलते हैं, बोल दो कि अरे आप सुबह थोड़ा आके सेवा कर सकते हो, नहीं नहीं प्रभु जी शाम को आऊंगी मैं और बस क्लास सुनूंगी और फिर थोड़ा सा हो गया फिर चलेगा नहीं। भगवान से विरह उनको थोड़ा भी नहीं चाहिए, है ना। और फिर तीसरा है अजात पक्षा यु मातरम खगा। जैसे एक पक्षी है ना, छोटा सा पक्षी अभी बालक है, तो वो दिन भर देखता रहता है कब उसके माँ बाप आएंगे बाहर से उसके लिए भोजन लेके, है ना। एक बछड़ा, गाय का बछड़ा देखता रहता है कि कब गोधूली की वेला होगी, गाय आएगी और मैं उसका दूध पीऊंगा। और कैसे जो प्रेमी है या प्रेमिका है अपने प्रेमी को देखती रहती है, मतलब पत्नी पति को देखती रहती, कब मेरे पति वापस आएंगे। वैसे ही मैं हमेशा भगवान का मतलब
ऐसा जो सेपरेशन है, जो विरह है, मैं वैसे ही हूँ। मैं सोच रहा हूँ कब भगवान मुझे मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे, कब मैं मंदिर चला जाऊंगा। ऐसा डायरेक्टली हम तो ऐसा नहीं सोच रहे अरे भगवान मिल जाए मिल जाए। हमारे लिए तो बस इतना ही है कि हम मंदिर आ रहे और अपने बिहारी के दर्शन कर रहे, मतलब राधा रास बिहारी के, है ना, दर्शन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, है कि नहीं। हमारे लिए यही विरह है कि हम बस यहाँ से घर जाने वाले हैं और बस अभी कथा खत्म होगी, प्रसाद मिलेगा, टै 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 फिश। हमारे लिए तो यही विरह होना चाहिए कि हमको जल्दी से जल्दी फिर से मंदिर आना है। कल भी मंदिर आऊं, मैं मंदिर के पास ही बस जाऊं कम से कम, या फिर घर को ही मंदिर बना लूं। भगवान को पाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। ये 3 सेंटेंस है। अगर आपने थोड़ा सा भाव ले लिया, श्रद्धा कर लिया। हाँ, बता रहे थे पहले कि जो भगवान की भक्ति है, भगवान है, फ्री में मिल रहा है सबको। बस एक ही चीज है, श्रद्धा। आपको श्रद्धा दिखानी पड़ेगी। और क्या है, श्रद्धा दिखाते नहीं है लोग। इधर आते हैं और फिर बाहर जाके असत संग, एसोसिएशन गड़बड़ हो जाता है, असत लोगों का संग हो जाता है, जो साधु नहीं है उनका संग मिल जाता है। और इधर जो कुछ सुने रहते हैं उसके विरोध में ही आके बोलने लगते हैं इधर, है ना। कोई भक्त मिले, अरे प्रभु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कृष्ण मिलने उलने वाले नहीं है आपको। ऐसे बाहर किसी ने कुछ बोल दिया और फिर इधर आके वो हमारे मन में रहता है, किसी भक्त को देखे उसी के ऊपर उड़ेल दिए, बाहर का कूड़ा करकट लाए मंदिर में डाल दिए।